राम के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार के। जी हां, राम नगरी पूरी तरह से सज चुकी है और राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा अपने आसन पर विराजमान हो चुकी है। मंदिर में अनुष्ठान जारी है। आज भी रामलला के लिए 3 अधिवास संपन्न हो रहे हैं। राम मंदिर में भव्य और दिव्य तैयारी देखने को मिल रही है। फूलों की सजावट की गई है। राम मंदिर महल में तब्दील हो गया है और श्री राम के अलग अलग राज्यों से आ रखे भक्त अपनी सौगात श्री राम के लिए लेकर आ रहे हैं। कहीं गुलाब में श्री राम हैं, ये फूल गुजरात से श्रद्धालु लाए हैं। भक्तों की भीड़ हर राज्य से अयोध्या के लिए उमड़ रही है। राम पथ पर जहां यूपी पुलिस का बैंड हनुमान चालीसा की धुन बजा रहा है, वहीं राम पथ पर शानदार नक्काशी और फूलों की सजावट भी की गई है। देश विदेश से फूलों से रामनगरी सज रही है, यानी कि देश विदेश के फूल पहुंचे हैं जिनसे रामनगरी को सजाया गया है। राम जन्मभूमि पथ में हर तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या में रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। अब उनकी श्याम रंग की एक नई तस्वीर सामने आई है। रामलला ने पहले ही अपने दर्शन दे दिए हैं। कल रामलला की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें मूर्ति को कपड़े से ढका गया था, लेकिन आज की तस्वीर में रामलला की सिर्फ आंखों में पट्टी लगाई गई है, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उतारी जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्साह है, उमंग है। हर किसी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। अब वो घड़ी आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया जब रामलला की पूरे विधि विधान के साथ 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अयोध्या नगरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि करीब 500 सालों के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। हर राम भक्त की इच्छा, आकांक्षा पूरी हो रही है। हर किसी के मन में बस यही जिज्ञासा थी कि आखिर रामलला का स्वरूप कैसा दिखेगा। प्रभु श्री राम के दर्शन किस रूप में होंगे? प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो रामलला अपने दर्शन दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले उनकी नई तस्वीर सामने आई है। मूर्ति को काली शालिग्राम शिला से बनाया गया है। इसमें रामलला बालक रूप में है। मूर्ति 51 इंच लंबी है। पैर की अंगुली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति है। हाथ में तीर व धनुष है। श्याम वर्ण की इस मूर्ति में रामलला खड़ी मुद्रा में है। आंखों पर पीले रंग की पट्टी चढ़ी हुई है। वहीं गले में फूलमाला डाली गई है। मूर्ति पर ढके कपड़े भी हटा दिए गए हैं। बाईस तारीख को रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही रामलला की आंखों से पट्टी को खोला जाएगा, जिसके बाद रामलला के पूर्ण दर्शन होंगे, जिसका हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वो इस पल के साक्षी बनने के लिए आतुर हैं। हर किसी के मन में बस यही लालसा है कि 22 तारीख जल्दी आए और अपने आराध्य के मन भरकर दर्शन हो सके। पट्टी खोलने के बाद ही ये संभव होगा। मंदिर में 23 जनवरी से आम लोग भी रामलला को देख पाएंगे। अब तक मूर्ति की जो तस्वीर सामने आई थी, उसमें रामलला की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा कपड़ों से ढका हुआ था। अब जो तस्वीर आई है, उसमें श्रद्धालु रामलला की पूरी मूर्ति के दर्शन कर पा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी।
और रामलला की मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा। भगवान श्री रामलला की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इनकी आंख पर जो पट्टी बंधी हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पट्टी को खोलेंगे और भगवान को काजल लगाने के बाद आईना दिखाएंगे और उसके बाद 23 तारीख से यह भव्य राम मंदिर आम जनता के लिए खुलेगा। तब तक न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहली तस्वीरें हम आपके पास लेकर आए हैं। इस मूर्ति की खास बात ये भी है कि चंदन रोली लगाने से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। मंदिर में 23 जनवरी से आम लोग भी दर्शन कर सकेंगे। भक्तों को मूर्ति के दर्शन लगभग 35 फुट दूर से ही करने होंगे। मूर्ति बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि अगर उसे जल या दूध से स्नान कराया जाए तो पत्थर पर कोई प्रभाव ना पड़े। यही नहीं, अगर उस पर पानी फेरा जाए तो उसका भी कोई दुष्परिणाम ना हो। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक देश के काबिल वैज्ञानिकों की मदद से ये सुनिश्चित किया गया है। इसी वजह से मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच निर्धारित की गई है। 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर रामलला की मूर्ति बनाई थी, जिसमें से इस मूर्ति का चयन हुआ है। सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है, जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में जोरदार अनुष्ठान चल रहा है। वहाँ साइंटिस्ट हैं, कैसे प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने का आपका प्लान बना? प्रोग्राम जो क्या बोलते हैं उसको, भाव तो बहुत पहले से ही था, बट जब मोदी जी, योगी जी ने जब ये इसको सार्थक करके दिखाया तो फिर वो इच्छा जो है वो काफी प्रबल हो गया। एंड देन आफ्टर दैट हमने ये डिसाइड किया कि बस मुझे अभी जाना ही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, साथ ही निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। अब रामलला के पूर्ण दर्शनों का इंतजार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में रामलला विराजमान की पालकी निकाली गई और इस दौरान काम कर रहे मजदूरों ने पुष्प वर्षा की है। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान और ट्रस्ट के लोगों ने रामलला की पालकी निकाली। रामलला विराजमान को परिसर में घुमाया गया। तो देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आप, जो यहाँ पर काम कर रहे मजदूर थे उन्होंने पुष्प वर्षा भी की और रामलला विराजमान की पालकी निकाली गई।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने सबको बुलाया है और समान रूप से बुलाया है, लिहाजा जो आए उनका स्वागत है और जो ना आए उनकी इच्छा है। राम के दर्शन वही कर पाएगा जिनको राम बुलाएंगे। हमने सबको बुलाया है, समान रूप से बुलाया है, जो आए उसका स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। राम के दर्शन तो वही कर पाएगा जिसको राम बुलाएंगे। हमारा भी कहना है, हमने सबको बुलाया है, समान रूप से बुलाया है, जो आए उसका स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। राम के दर्शन तो वही कर पाएगा जिसको राम बुलाएंगे। तो लगातार न्यूज़ 18 आपको अयोध्या नगरी की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहा है और हर वो जानकारी आपको दे रहा है जो इस वक्त अयोध्या में घटित हो रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।